12 लाख टन खाद को ताला लगा के आपके बीच पर कल एक किस्म के 34 में से हमने 28 में छापा डाला है। 28 पूरी का लाइसेंस कांग्रेस के राज में गहलोत साहब ने दिया था, जिसके लिए मोदी जी ने पहले फेज में 67,000 करोड़ रुपए दिया है। वो चंबल का पानी जमाराम मनगढ़ बंदे को भरेगा। रास्ता में क्या है तो बताओ सही कि कांग्रेसी मिलावट करते हैं। ये जो मैदान है, मैं कोई पार्टी की राजनीति की बात नहीं करूंगा। ये सरपंच साहब तो घोर कांग्रेसी है ना? हाँ? ना हमारा वही रहो, कोई बात नहीं। लेकिन आप हमारा दिल देखो सरपंच साहब हमारा बड़ा दिल देखो। राम प्रसाद मीणा की जो घटना हुई थी, तो इन्होंने अरे किसी के सिर पर नहीं गिर जाए, ये गिर गया पाकिस्तानी को F-16। तो हमने इनको बुलाया था सरपंच साहब के घर वालों ने, क्योंकि अगल बगल के लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बात मत करो। कोई बात नहीं, इन्होंने बुलाया, मैं ही नहीं आया। जमुआ रामगढ़ के हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता सरपंच साहब के बुलाने पर आ गए। जो खेल है ना, खेल, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हेलो, खिलाड़ी देश की दौलत होती है। बीच में सरपंच साहब का बहन हुआ, बाबा नहीं आएगा, बाबा नहीं आएगा। लेकिन 12 लाख टन खाद को ताला लगा के आपके बीच पर 10 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नकली खाद जो अपनी जमीन को खराब करता है, उसमें हमारे बुटासरा जी ने कहा कि ये नकली खाद, नकली नेता, नकली पार्टी। हमें बोलना नहीं चाहता, पर मैंने रात को बैठ के लिस्ट निकाली, तो जो वहाँ एक किस्म के 34 में से हमने 28 में छापा डाला है। 28 पूरी का लाइसेंस कांग्रेस के राज में गहलोत साहब ने दिया था। और आपके बगल में बदबूदार बन रहा है, इसका किसने दिया अलॉटमेंट? कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई नाराज मत होना। और ये अलॉटमेंट 6.5 बीघा का किसने कराया? महेंद्र पाल जी। लगा ताली बजा के स्वागत करो। और ये जगह वो है, रामनारायण जी मीणा, आरएन मीणा, जो सबसे बड़े जमुआ रामगढ़, सबसे पहले जमुआ रामगढ़ से IAS बने थे। मेरी मित्रता थी, मैं ग्रामीणावास आता रहता था। जब मैं उधर से MLA था, तब ज्यादा परिचय लोगों से नहीं था। तो ऐसे महान अफसर की जन्मभूमि में आने का मेरे को सौभाग्य मिला। मैं उनको सत नमन करता हूँ इस मंच से, जिन्होंने आपके इलाके का नाम रोशन किया। अब यहाँ खेल है, कितनी टीम है? 64 टीमें इस मैदान में खेलेंगी। कड़ी धूप में बड़ा उनको पसीना फेंकना पड़ेगा, और जीतने वालों को तो बहुत फेंकना पड़ेगा। तो जो जीते उसको भी मेरी तरफ से बधाई, जो हारे उनको भी बधाई। अब आप क्यों सोच रहे होंगे हारने को बधाई क्यों दे, हारने वालों को समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार इस इलाके से चुनाव लड़ा था लोकसभा का। अभी मोदी जी ने सुध ली है
आपने ईआरसीपी पीकेसी का नाम सुना होगा। यहाँ से 400 किलोमीटर पर दूर चंबल का पानी, जिसके लिए मोदी जी ने पहले फेज में 67,000 करोड़ रुपए दिया है, वो चंबल का पानी जमाराम मनगढ़ बंदे को भरेगा। इसमें भी कोई राजनीति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 5 तारीख को यहाँ। मैं सरपंच साहब से कहूंगा कि आप भी जरा फावड़ा परात लेके श्रमदान करो, क्योंकि ये किसी एक दल का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी की बपौती नहीं। ये जब भरता था तो यहाँ एशियान होते थे, एशियान नौकायान हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा एशियान यहाँ पर हुआ था। ये भर जाएगा, भरा था जब अफसर सब्ज थे, और अब जब गांव में जाते हैं तो लोग फसाया मरा। इसलिए ये भर जाएगा तो आपका इलाका सरसब्ज हो जाएगा, ऐसा में बांध के चलते। आप भरेगा, हर हालत में भरेगा। चंबल का पानी बीसलपुर में आएगा, बीसलपुर का ईसरदा में गिरेगा, और बीसलपुर ईसरदा से पानी कई बातों को भरता हुआ कानोता भी भरेगा, और ये भी भरेगा। मेरी शुभकामनाएं। जो सरकार केंद्र में काम कराया आगे कराएगी, हमारी राज्य सरकार करेगी। और पिछले वाले एमएलए साहब ने कुछ न कुछ तो किया होगा ना। गोपाल जी ने कुछ भी नहीं किया क्या? जमीन पर कब्जा किया, ये करा जमीन पर कब्जा किया भाई, मेरे को पता नहीं। हाँ, प्रेम भाव से यहाँ पर खेल। अगर पहले क्यों खड़ा हो गया? अभी महेंद्र जी सरपंच साहब को सुन के जाऊंगा। पहले इसलिए खड़ा हो गया, ज्यादा समय देता, लेकिन हमारे नड्डा जी का प्रोग्राम है जिसमें मेरे को भी जाना है, एमएलए साहब को भी जाना है। तो एमएलए साहब और हम भाषण देके जाएंगे। वो सरपंच साहब ने चाटने खाने को कुछ बनाया क्या? अरे कुछ मान बनाया क्या? क्या बनाया है? जैसी नहीं निकले। अरे नाश्ता में क्या है तो बताओ सही। कि कांग्रेसी मिलावट करते हैं? आप नाश्ते में मिलावट तो नहीं है ना, तो विदेशी नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा स्वागत किया। अब मैं इनसे ऐसे सरपंच साहब से कहूंगा वो आपको संबोधित करें, उसके बाद महेंद्र जी 2 मिनट संबोधित करके आपकी इजाजत लेके हम दोनों तो जाना चाहिए।